अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। सलवात। खानवादे आले तत्हीर पर बावाज़े बुलंद सलवात। हाज़रीन मजलिस, अज़ादारान मज़लूम करबला, मातमदारान शहीदुश्शुहदा, खुदावंद आलम आपको, आपके जज्बों को, आपकी अज़ादारी को, आपकी फ़र्श अज़ा को और आपकी यक्कुम मुहर्रम से अब तक हर आशूर खाने में हाज़रियों को कुशफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम तमाम शियाने हैदर कर्रार को कोई भी रंजो गम न दे सिवाय गमे अहले बैत अलैहिस्सलाम। अजीज़ों, रफ्ता रफ्ता मुहर्रम के जो अय्याम हैं वो कम होते जा रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है और गम हुसैन ज़्यादा है। हमें हत्तल इम्कान कोशिश ये करना चाहिए कि इन 10 दिनों में जो कमी हमारे पिछले साल मुहर्रम में रह गई या हम जी खोल कर पुरसा नहीं दे पाए, इस साल उस कमी को हम पूरा करें। या ये हो सकता है कि पिछले साल हम कुछ मजलिसों में शरीक नहीं हो पाए, मसरूफ़ थे, लेकिन अगर हम इन 10 दिनों में शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं तो ये सोच के हमें देना है कि ये साल हमारा आखिरी साल है। वरना अजीज़ों, किसके नसीब में ये फ़र्श अज़ा होती है। और देखें, दुनिया के तमाम ऐसे बहुत से काम हैं जिसमें इंसान मसरूफ़ रहता है। हत्ता कि अगर आप देखें, इंसान अपने कारोबार में भी मशगूल है, अपने अजीज़ व अकारिब के घर में अगर शादी की तकरीब होती है उसमें मसरूफ़ हो जाता है, या घर में शादी की तकरीब है उसमें मसरूफ़ हो जाता है। तो ये सब दुनिया की ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर जो ज़रूरी है वो है गमे हुसैन। ये हमारी निजात का ज़रिया है। हमारी दुनिया भी इससे संवरेगी और हमारी आखिरत भी संवरेगी। अजीज़ों, हर माँ को बड़ा अरमान होता है अपनी औलाद की शादी का, और अक्सर लोग कहते हैं कि रिश्ते भाई आसमानों पर बनते हैं। जब कहीं शादी ब्याह होती है तो लोग ये कहते हैं भाई रिश्ते जो हैं वो आसमानों पर बनते हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कोई रिश्ता आसमानों पर नहीं बनता अजीजों। कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता जो आसमान पर अक़्द हुआ था, जिसका अक़्द खुदावंद आलम ने पढ़ा था। वो रिश्ता था शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा का मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम।
एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। और अजीजों, एक दुनिया का कानून है, माशाअल्लाह बहुत से ऐसे अफराद यहाँ हैं जिनके बेटे भी हैं और जिनकी बेटियां भी हैं। जब वो रिश्ता कहीं देते हैं या लगवाते हैं, खुद तो लगाते नहीं हैं, अजीजों से कहते हैं भाई वजीर भाई मेरे बेटे के लिए कोई बेहतर लड़की बताइए, नहीं, या जिसके रवाबी जैसे मैं आया हूं, मौलाना जरा देखिएगा कोई बेहतर लड़का हो, मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वालिदैन चाहते हैं जिस ग्रेड की मेरी लड़की है उसी ग्रेड का मुझे लड़का मिले। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, भाई जिस ग्रेड का लड़का है, मान लीजिए लड़का इंजीनियर है, बाहर है, एब्रॉड है, अमेरिका में है, अफ्रीका में, जो भी जहां भी ममालिक में है, अच्छी जॉब है, उसकी सैलरी है 1 लाख, किसी की 1.5 लाख, तो वो चाहेगा कि हमारे घर में, उनके वालिदैन चाहेंगे जो मेरे बेटे की बीवी आए वो उसी ग्रेड की हो। तो अजीजान गिरामी, ये दुनिया का कानून है और ये कानून भी सही है, कानून गलत नहीं है, ये पैमाना गलत नहीं है। भाई आलिम की शादी जाहिल से थोड़ी ना होगी, कुरान का फैसला है हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। तो अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो जाहिर सी बात है लड़की भी पढ़ी लिखी होना चाहिए। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो सामईन गिरामी थोड़ा थोड़ा मुतवज्जे होते रहें, क्योंकि जिस शादी की मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, यकीन करें आप, खिताबत नहीं है, ये कोई मामूली शादी नहीं है बीबी फातिमा ज़हरा की जो मौला अली से हुई। बीबी फातिमा ज़हरा, अब सोचिए जिस लड़के और लड़की का निकाह खुदा पढ़े, इससे बड़ा जो जुमला मैं कोई कह नहीं सकता। कायनात में कोई एक ऐसी शादी बताओ कि जिसका निकाह खुदा ने पढ़ा, अर्श पे पढ़ा है, अर्श पे। और सामईन गिरामी कद आप देखें कि मौलाए कायनात कहां पैदा हुए, खाने काबा में पैदा हुए। विलादत कहां हुई, अल्लाह के घर में। और अजीजान गिरामी, तो अब लड़का किसके घर का हुआ, काबा किसका है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबा कहते ना अल्लाह का घर है, तो जिस घर में विलादत हो रही है वो लड़का किसके घर का हुआ, अल्लाह के घर का हुआ, ना कि अल्लाह का लड़का हुआ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जुमलों में फर्क है, अल्लाह के घर का लड़का हुआ ना। तो अब अजीजान गिरामी, जिस कैटेगरी के और जिस मेयार पर, जिस स्टेटस पर अली है, उसी मेयार की लड़की भी होना चाहिए। भाई जिस मेयार के और जिस स्टेटस पे अली फायज है, उसी मेयार की लड़की भी होना चाहिए। अजीजान गिरामी, लड़का खुदा के घर का था, लड़की रसूल के घर की थी। और रसूल कौन है, खातिमुन नबीन है। ये वो रसूल हैं जो 1.25 लाख नबियों के सरदार हैं, इंसानों के नहीं, नबियों के सरदार, सैयदुल मुरसलीन, सरदार हैं। सैयद के माने सरदार के, अंबियाओं के सरदार हैं। एक कम 1,24,000 नबियों के सरदार हैं, रसूल हैं, नबी हैं, मासूम हैं, ताहा है, यासीन है, मुदस्सिर हैं, मुजम्मिल हैं,
सराजे मुनीर है, इल्मे अव्वल है, इश्के अव्वल है, हुस्ने अव्वल है, गाइए कुल्ले मुमकिनात है, वजह तखलीके कायनात है, मोहम्मद मुस्तफा है, अहमद मुश्तबा, सलवात भेजे ना मोहम्मद वाला। तो लड़की किसके घर की है? रसूल के घर की है। अब अजीजान गिरामी थोड़ा तवज्जो फरमा ले, मौलाए कायनात है खुदा के घर के, बीबी फातिमा ज़हरा है रसूल के घर की। अजीजान गिरामी मेरा मौलाए कायनात मेरा अली जो है उसकी फजीलत से कौन वाकिफ नहीं है? यानी अली वो शख्सियत है कि जिनके लिए अगर हम सिर्फ इतना कह दे कि अली पैदा हुए खुदा के घर में और शहादत का दर्जा भी मिला खुदा के घर में, अब इससे बड़ा कोई जुमला मैं दे नहीं सकता अजीजान मोहतरम। यानी अली पैदा भी हुए खुदा के घर में और शहादत भी पाई है खुदा। अब आइए, चूंकि आप मौला अली के फजाइल सुनते रहते हैं, मुझे यहाँ पे अब मौला अली के फजाइल बयान नहीं करना, मेरी जबान में वो ताकत और तासीर नहीं है, लेकिन इतना जुमला मैं शहजादी कौनैन के सिलसिले में कह दूं कि शहजादी कौनैन का मर्तबा क्या है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि 9 बरस की उम्र में शादी हुई, 18 बरस की उम्र में शहादत हो गई। इतना ही तो जानते हैं शहजादी के बारे में कि 9 बरस की उम्र में शादी हुई। मैं हिस्ट्री बयान कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा पता चले, और 18 बरस की उम्र में आपकी शहादत हो गई। 18 बरस, सामईन गिरामी कद। अब जुमला सुन ले कि शहजादी फातिमा ज़हरा की अजमत क्या है, उनकी फजीलत क्या है। जनाबे फातिमा ज़हरा को हिजाबे इस्मत भी कहा जाता है। हिजाबे इस्मत कहा जाता है। अच्छा अजीजान गिरामी, आपने जुमेरात के दिन, हमारे यहां दस्तूर है, यहां भी दस्तूर है, हदीसे किसा पढ़ी जाती है? पढ़ी जाती नहीं, पढ़ी जाती है। अब जनाबे फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा कौन है? सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूंकि मैं बीबी की अजमत पढ़ रहा हूं और यकीनन मेरा दिल कहता है और मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि शहजादी भी आई है, तो लिहाजा मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अगर आप पूरी तवज्जो के साथ, पूरी समात के साथ इसको समात फरमा लें। उसमें लफ्ज है हुम फातिमता व अबूहा व बालोहा व बनूहा। ये फातिमा है, ये इनके शौहर हैं, ये इनके बाबा हैं और ये इनके फर्जंद हैं। अजीज़ों, आप हदीस किस्सा सब जानते हैं, तर्जुमा भी जानते हैं। देखिए, जनाबे फातिमा को हदीस किस्सा की दुल्हन कहा गया है। मैंने इससे बड़ा जुमला अभी तक किसी भी मजलिस में नहीं पढ़ा। बीबी फातिमा ज़हरा क्या है? हदीस किस्सा की दुल्हन है। भाई देखें, जब आप कहीं शादी में जाते हैं, मिसाल पेश कर रहा हूं, और आप अनजान हैं, मिसाल के तौर पे आप शादी में गए, तो जब आप शादी में भीड़ देखते हैं और आपके साथ उनके रिश्तेदार हैं, लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले आपके साथ हैं कोई, तो जब कोई स्टेज पे बड़ा बन ठन के, चूंकि उनके घर वाले जो होते हैं थोड़ा डिफरेंट होते हैं आम लोगों से, ये एक तरीका है शादी का, आप कभी भी गौर करिएगा। जो शादी जिसके घर में हो रही है, लड़की के घर में हो रही है, तो लड़की के घर वाले थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं आम लोगों से। भाई सूट अलग पहनते हैं, या सर पे अगर टोपी वगैरह लगाते तो अलग तरह की टोपी लगाते, पता। तो आपने पूछा वजीर भाई से, वजीर भाई ये बताइए मैं शादी में हूं, वो आदमी कौन है जो कोट पहने हैं?
तारुफ कराना है वजीर भाई को, जुमले पर गौर करिएगा, वजीर भाई कहेंगे वो दूल्हे का भाई है या दुल्हन के वालिद है, यही तो कहेंगे। है क्या है? दुल्हन के वालिद। अच्छा वो कौन है जो जेब में हाथ डाले हुए? तो वजीर भाई क्या कहेंगे? दुल्हन के बाबा हैं वो। तारुफ किससे करा रहे हैं? दुल्हन का नाम लेकर के करा रहे हैं। और यही तो खुदावंदे आलम ने भी कहा था उसी हदीस किस्सा में, हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये इनके शौहर है, ये इनके बाबा, ये इनके बच्चे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामईने गिराने का आप देखे हदीस किस्सा की दुल्हन कहा गया है शहजादी फातिमा ज़हरा। और मर्तबा बता दो, बुतूल एक लक़ब है शहजादी का। बुतूल शहजादी का एक लक़ब है बुतूल। बुतूल लक़ब था जनाबे मरियम का भी, बुतूल लक़ब था जनाबे, मगर फर्क है जनाबे मरियम में और शहजादी फातिमा ज़हरा में। कायनात में खुदा की कसम एक एक जुमले का मैं जामिन हूं, एक एक जुमले का। अगर मैं गलत पढ़ूं या गलत रिवायत पढ़ूं तो रोजे महशर पैगंबर इस्लाम मेरी शिफात ना करे, मेरे चेहरे को ना देखे वो और चेहरा अपना घुमा ले अगर मैं गलत पढ़ूं। कायनात में किसी बीबी के पास ये मर्तबा नहीं है जो फातिमा ज़हरा के पास है। वो मर्तबा सुन ले, आप खुश होकर उठेंगे यहां से। जो फजीलत शहजादी फातिमा ज़हरा की है वो किसी बीबी के भी नहीं है, हत्ता के जनाबे मरियम जैसी खातून, जनाबे ईसा की मां, उनकी भी नहीं है, जनाबे आसिया की भी नहीं है, जनाबे हव्वा की भी नहीं है। मैं जुमला दे रहा हूं अज़ीज़ाने मोहतरम। चूंकि शहजादी फातिमा ज़हरा का एक लक़ब बुतूल है। हर औरत कायनात में कुछ दिनों के लिए इबादत से दूर हो जाती है, ये अल्लाह ने निजाम बनाया है। कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि हर औरत कायनात की जितनी भी अभी तक औरतें आई हैं कुछ दिनों के लिए वो इबादत से दूर हो जाती है। मगर मेरी फातिमा ज़हरा की ये फजीलत है कि बीबी फातिमा ज़हरा कभी एक लम्हे के लिए भी पूरी जिंदगी में इबादत से कभी दूर हुई नहीं। यहां तक कि इमाम हसन इधर पैदा हुए, उधर शहजादी मुसल्ले पर इबादत करने लगे। बाबा ने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप बताएं मुझे, विलादत हो रही इमाम हसन की, इधर विलादत हो रही, उधर शहजादी मुसल्ले पर इबादत कर रही है। आप देखें ये फजीलत, ये मर्तबा किसी बीवी को भी नहीं। और आगे आपको समझा दूं अजीजों, जनाबे मरियम वो बीबी हैं कि जनाबे मरियम इबादत गुजार हैं, एक नबी, एक मासूम की मां है। जनाबे ईसा नबी हैं, मासूम नबी हैं, उनकी मां है, मादरे गिरामी है, बाप नहीं है जनाबे ईसा के, मां है। लेकिन जनाबे मरियम का तरीका जिंदगी क्या था? जनाबे मरियम हर वक्त अल्लाह की इबादत करती थी और जनाबे मरियम के लिए जन्नत से खाना आता था। जुमले पर गौर करें, जन्नत से खाने आते थे, जन्नत से रिजवाने जन्नत लेकर के आते थे। और जनाबे मरियम के घर में जो खजूर के पेड़ थे, खजूर की एक आदत होती है पेड़ की, वो ऊंचाई पर होता है। जैसे नारियल का पेड़ है आपके यहाँ, ये ऊंचाई पर, बुलंदी पर चढ़ कोई नहीं सकता। खजूर का पेड़ थोड़ी हाइट पर होता है। लेकिन जनाबे मरियम को जब कभी भूख लगती थी वो हाथ बढ़ाती थी, वो खजूर के जो फल होते थे पेड़ के वो नीचे आ जाते थे, लटक आते थे, वो तोड़ के खा लिया करती थी।
तो जनाबे मरियम वो बीबी थी जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत से खाने भेजे, नेमतें भेजी। और अगर मैं शहजादी के लिए लिख दूं अजीजान मोहतरम, क्या फर्क है जनाबे मरियम में और बीबी फातिमा जहरा में? एक अजीब फर्क बता रहा हूं। शहजादी फातिमा जहरा में और जनाबे मरियम जैसी खातून में एक अजीब फर्क है। मरियम वो बीबी है जिनके लिए जन्नत से दस्तरखान आता था और जब भूख लगती थी तो हाथ बढ़ा के फल खा लिया करती थी। मगर मेरी बीबी फातिमा जहरा का मर्तबा ये है कि रिजवाने जन्नत दरे जहरा पर आकर खड़े रहते थे और बीबी फातिमा जहरा के हाथों की पकी हुई रोटियां अर्श पर ले जाकर खाया करते थे। तो अब आप अंदाजा लगाएं, ये है बीबी फातिमा जहरा जो एक लम्हे के लिए भी इबादत से कभी दूर ना हुई। अच्छा, एक बात और अजीजान मोहतरम, दुनिया में आपने तमाम बाप देखे होंगे, आप भी माशाअल्लाह साहिब औलाद हैं, आप भी बाप हैं, किसी बच्ची के बाप हैं या किसी बेटे के बाप है, या अल्लाह ने आपको नवाजा है, बच्ची के भी हैं बेटे के भी हैं। मुझे कायनात में एक ऐसा बाप दिखाओ, एक बाप, कोई एक बाप, कि जब वो घर में आए तो अपनी बेटी को सलाम करे, एक बात, और जब बेटी आए, जुमले पर गौर करें अजीजान मोहतरम, देखिए ये मैं बड़ी मेहनतों का नतीजा आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले में। इससे बेहतर सलवात भेजे। जनाबे रसूल खुदा जब कभी अपनी बेटी के घर आते थे तो अपनी बेटी को सलाम करते थे, और जब कभी बीबी फातिमा जहरा अपने बाबा के घर आती थी तो रसूल खुदा अपने मुकाम से उठ जाया करते थे। ये बड़े आसानी से मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, लेकिन अजीजान गिरामी मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं तो आपको एहसास हो जाएगा। वो नबी जो 1.25 लाख नबियों का सरदार हो, समझिएगा इस चीज को, जो नबी 1.25 लाख नबियों का सरदार हो, अगर रसूल खुदा आ जाए, 1.25 लाख नबी हो, अगर रसूल खुदा आ जाए तो आदम अपनी जगह से उड़ जाएंगे, नूह अपनी जगह से उड़ जाएंगे, इब्राहिम अपनी जगह से उड़ जाएंगे, शीश और इलियास और खिज़र अपनी जगह से उड़ जाएंगे, मूसा और ईसा अपनी मुकाम से उठ जाएंगे इस्तकबाल के लिए, इताअत के लिए। यानी इनका मर्तबा ये है रसूल खुदा का कि अगर पैगंबर इस्लाम मस्जिद में दाखिल हो जाए, मस्जिद नबवी में, तो सहाबा खड़े हो जाते थे अपने मुकाम से। सहाबा जो होते थे वो अपने मुकाम से खड़े हो जाते थे, और आलमे अरवा में नबी अपने मुकाम से खड़े हो जाते थे। ये पैगंबर इस्लाम की अजमत थी, फजीलत है। लेकिन अजीजान मोहतरम, एक मुकाम ऐसा है जब जनाबे फातिमा घर आती थी अपने बाबा के घर, तो अब पैगंबर इस्लाम अपने मुकाम से खड़े हो जाते थे। अजमत समझिए, अभी भी समझ में नहीं आई बात, जुमला बदल के कहता हूं। एक आलिफ से मैंने पूछा ये क्या वजह थी कि पैगंबर इस्लाम जब अपनी बेटी को देखते थे तो आप खड़े हो जाया करते थे। तो कहा मैं बताता हूं इसकी वजह क्या थी। पैगंबर है नबी, पैगंबर है नबी, जुमला सुनिएगा दीदाने मोहतरम, पैगंबर है
नबी बीबी फातिमा की इस्मत का वजन इतना ज्यादा था कि इस्मत का पल्ला झुक जाता था, नबूवत का पल्ला उठ जाता था। अल्लाह अकबर। इस्मत का वजन इतना ज्यादा था, इस्मत का वजन इतना ज्यादा था कि नबूवत का पल्ला उठ जाया करता था। आप देखिए, ये है बीबी फातिमा जहरा की अजमत। और हर बाप चाहता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में करूं, एक बड़े घर में। कौन बाप नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता बड़े घर में करूं। एक शेर मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। एक शायर कहता है कि रसूल ने रब्बे ज़ादा अकबर देखकर, रसूल ने रब्बे ज़ादा, ज़ादा के माने होते बेटे के, रब के माने होते अल्लाह, रब का बेटा, यानी कि एक निस्बत दी है। माज़ल्ला माज़ल्ला अली खुदा का बेटे नहीं है, लेकिन चूंकि शायरी एक ऐसी चीज होती है कि उसमें ख्यालात पेश किए जाते हैं। रसूल ने, जुमला सुने, रसूल ने रब्बे ज़ादा अकबर देखकर बिहा दी अपनी बेटी बड़ा घर देखकर। सलवात भेज देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजों, जब लोग आए हैं पैगंबर इस्लाम के पास बीबी फातिमा जहरा के रिश्ते के लिए, तो पता है रसूल खुदा ने जुमला क्या दिया उनको? भाई, जिसके घर में भी लड़की होती है तो रिश्ते तो आते हैं, लेकिन जब पैगंबर इस्लाम के दरवाजे पे कुछ अफराद आए हैं और कहा है कि हमें आपकी बेटी से निस्बत चाहिए, तो पैगंबर इस्लाम के फिक्रे ये हैं, तारीख बताती है, कहा मुझे अपनी बेटी के अक्द का कोई इख्तियार नहीं है, मुझे अपनी बेटी के अक्द का कोई इख्तियार नहीं है। कौन ऐसा बाप होगा जो ये कहेगा कि मेरी बेटी का अक्द मेरे इख्तियार में नहीं है? बाप तो जहां चाहता बेटी की शादी कर देता है, चाहे वो अच्छा घराना हो या बुरा घराना हो, पैसे वाले हो या गरीब हो। भाई, जहां बाप कहेगा वही तो बेटी शादी करती है। लेकिन यहां पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि मुझे कोई इख्तियार नहीं है अपनी बेटी के अक्द का, इसलिए कि रोजे अजल से खुदावंदे आलम ने जब पैगंबर इस्लाम मेराज पर गए थे, जुमला सुने, मेराज पर गए थे, मेराज पर गए थे, एक पर्दा था, पर्दे के पीछे से आवाज आई थी, ए मेरे हबीब, इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने आपको फातिमा अता की, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको फातिमा अता की, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको फातिमा अता की। ए मेरे हबीब, ये बतौर अमानत आपके पास है, ये बतौर अमानत आपके पास है। इख्तियार नबी के पास नहीं था फातिमा की शादी का, इख्तियार अल्लाह के पास था। चूंकि फातिमा आसमानों की पली हुई थी, लिहाजा जब भी निकाह होता है लड़की के घर पे होता है, लड़के के घर पे नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ने अली का निकाह आज पर फातिमा के साथ पढ़ा था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो जहां का था अजीज, लेकिन निकाह हमेशा लड़की के घर पे होता है। अगर किसी को नहीं पता, मेरे नौजवान भाई इस चीज को समझें। जब निकाह हो गया, तो निकाह जब होता है अजीजाने गिरामी, तो उसमें हक के मेहर भी होता है, हक के मेहर होता है। अल्लाह ने शहजादी फातिमा जहरा से पूछा, फातिमा तुम्हारा हक के मेहर क्या है, क्या लेना चाहती हो अपने शौहर अली से? खुदा की कसम दुआएं देंगे आप जो बीबी फातिमा जहरा ने हक के मेहर अपने शौहर से कहा है। आप सुने में जुमला अजीजाने मोहतरम। देखिए, मेहर एक ऐसी चीज होती है, अब तो भाई मेहर की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं,
अजीजों, लेकिन शौहर जो होते हैं बड़े अक्लमंद होते हैं। आज के दौर की बात कर रहा हूं, पैसे वाले हैं, लाखों रुपए लुटा देंगे, लेकिन जहां मेहर की बात आती है, अरे वो हम माफ करवा लेंगे। भाई यही तो, वो हम माफ करवा लेंगे। ये लफ्ज माफी इनकी जिंदगी का एक सिस्टम बन गया है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक हक मेहर अदा नहीं किया है। भाई इतना तुमने लाखों लुटा दिया, बीवी के लिए अच्छे अच्छे जेवर भी ले आए, बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया, एनुअल मैरिज पे तुमने भी तोहफा दे दिया, लेकिन हक के मेहर ना दिया। हक है ये बीवी का, क्या जुमला है, वो हम माफ करवा लेंगे। अच्छा, बीवियां भी बड़ी अक्लमंद होती हैं, जिंदगी भर अपने शौहर को चूसती रहेंगी। आज ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जब कभी बात आएगी तो वही हक के मेहर का ताना अदा करेंगी। अभी तक तो आपने हक के मेहर अदा नहीं किया, वो वजनी रहेगा, वो वजनी रहेगा। बात अजीजाने गिरामी सिर्फ इतनी है, भाई बीवियां भी तो कहती है ना, भाई वो आज सैलरी मिल गई है, फला मॉल चलना है, वो एक मार्केट में वो आई है, क्या कहते हैं, रिंग आई है, उसको खरीदना है। अरे आजकल डायमंड थोड़ा सस्ता, ज्वेलरी बड़ी सस्ती हो गई है, सोने का रेट गिर गया है, चले लेने। चांदी की पायल खरीदना है, तमाम तरह के अजीजाने गिरामी। चूंकि हर इंसान इस चीज से गुजरता है, मैं भी गुजरता हूं, इस पे बुरा मानने की बात नहीं है, हर इंसान गुजरता है इस चीज से। भाई औरतें जो पसंद करती हैं वो क्या पसंद करती हैं, कपड़ा है, चप्पल है, मेकअप का सामान है, ज्वेलरी है, यही तो पसंद करती है, और तो उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती ना। लेकिन हक्के मेहर की जहां बात आती है, फौरन औरतें ये कह देती है, अभी तक तो आपने हक्के मेहर अदा नहीं किया मेरा, इतना शौहर खर्चा कर चुका है, न जाने कितना खर्च कर चुका है, लेकिन वो हक्के मेहर अभी भी बाकी है। लेकिन ये कमी है शौहरों की, हकीकत ये शौहरों की कमी है, उनको हक्के मेहर अदा कर देना चाहिए। इतना पैसा आप खर्चा करते हो, हैं, पूरा ख्याल करते हो, किफालत करते हो, बीवियों का ख्याल रखते हो, शौहर मतलब बच्चों का भी ख्याल रखते हो, तो क्या हक्के मेहर नहीं अदा कर सकते? ये उनका हक है। तो जब अल्लाह ने बीबी फातिमा जहरा से पूछा, ये बताओ कि फातिमा तुम्हारा हक्के मेहर क्या है, तो पता है शहजादी फातिमा जहरा ने क्या कहा? मैं अबुल हसन से, उस वक्त चूंकि मैं अभी बता रहा हूं, उस वक्त तो विलादत हुई थी इमाम हसन की, मैं अपना हक्के मेहर अपने शौहर से अपने नाना की उम्मत को बख्शवाना चाहती हूं। अल्लाह अकबर। शहजादी ने क्या कहा हक्के मेहर में? मैं अपने नाना की उम्मत को बख्शवाना चाहते हूं। अल्लाह अकबर। तो अब अजीजान गिरामी, शहजादी ने जब यह ख्वाहिश की कि मेरा हक्के मेहर मेरे नाना की उम्मत बख्शी जाए, या आप नाना की उम्मत हैं, किसकी उम्मत है? नाना की उम्मत, रसूल खुदा की उम्मत हैं आप। शहजादी की ख्वाहिश यह है कि आप बख्शे जाएं, तो रोजे मैशर कौन बख्शेगा? अब मुझे बताओ, अली बख्शेंगे ना, तो अली से बुग़्ज़ रखते हो तो जन्नत में कैसे जाओगे? है अज़ीज़ाने मोहतरम, जब अली से बुग़्ज़ रखते हो, अली अनमुल्लाह कहने पर एतराज करते हो, तो अज़ीज़ाने गिरामी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाओगे। तो अज़ीज़ाने गिरामी आप देखें, जनाबे फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की अजमत, उनकी वसीयत और उनकी ख्वाहिश अगर आप जान ले, बीबी फातिमा ज़हरा की, बीबी फातिमा ज़हरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है पता है? उनकी ख्वाहिश ये है कि जहां भी हुसैन के आज़ादार होंगे, मेरे बच्चे हुसैन के, और अगर मक्खी के पर के बराबर भी अगर आंसू निकल आया गमे हुसैन में, तो सारे गुनाह शहजादी माफ कराएंगे। और ये 8वें इमाम की भी हदीस है, मक्खी के पर के बराबर भी। और फिर दूसरे मुकाम पे मासूम
इरशाद फरमाते बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको रोना नहीं आता, वो चाह के भी नहीं रो पाते, होता है। तो मासूम फरमाते अगर कोई रो ना सके तो रोने की सूरत बना ले, उस पर जन्नत वाजिब है। अगर कोई रो नहीं पा रहा है, नहीं आता आंसू, बहुत से ऐसे अफराद है नहीं आता आंसू भाई, तो रोने की सूरत बना ले, रोने वाले की सूरत, रुलाने वाले की सूरत, इन पर जन्नत वाजिब है। अब आप सोचे, ये जो आप आंसू बहाते हैं, इस आंसुओं की बड़ी कीमत है। अगर आपके खुद मौला इमाम हुसैन फरमाते अगर तुम्हारे नामे आमाल में कुछ कमी रह जाएगी, इससे बड़ा जुमला मैं नहीं पढ़ सकता चीजों, अगर कुछ तुम्हारे नामे आमाल में कमी रह जाएगी, रोजे महशर जब तुम्हारे नामे आमाल तौले जाएंगे और कमी आएगी उस नामे आमाल में, तो हुसैन गरीब कहते हैं हम अपने आमाल में से तुम्हारे आमाल में बराबर करवा देंगे। हम अपने आमाल में से तुम्हारे आमाल को बराबर करवा देंगे। अब इससे बड़ा आपके लिए अजीजाने गिरामी एजाज क्या होगा। तो ये 6 मुहर्रम हो गई आज, 3 रोज का मेहमान है आका हुसैन, 3 रोज का। भाई कल 7, परसों 8, उसके बाद 9, 3 ही दिन तो बचे हैं। अब ये सोच के गिरिया करना कि 3 दिन का आका और मौला है। अजीजों, क्या पता आज आप मुझे देख रहे हो, मैं यही सोचता हूं आज आप मुझे देख रहे हो, कुछ दिनों के बाद पता चले कि शमसी साहब का इंतकाल हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे नसीब में तो फिर ये फर्श अज़ा नहीं रहेगी ना। तो ये सोच के आंसू बहाओ कि हमारा आखिरी मुहर्रम है, ये सोच के जिए तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, और जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। किसके नसीब में होता है। एक शादी आपने ये सुनी मौला अली और बीबी फातिमा जहरा की, सितारा अर्श से टूटा था। रसूल अल्लाह ने यही कहा था कि जिसकी दहलीज पर सितारा आएगा, सूरज आगे बढ़ा। जब खुदा ने कहा ना कि कौन जाएगा अली के दरवाजे पर, तो सूरज आगे बढ़ा, कहा आप मुझे हुक्म दे अल्लाह, मैं अली के दरवाजे पर जाता हूं। कहा तुम्हारे अंदर तमाज़त ज्यादा है, ये अली की शादी की बात है। चांद आगे बढ़ा, कहा तुम्हारे सीने में दाग है, तुम्हें ये आप देखे सितारा चला, और चलने के बाद जैसे जैसे सितारा आता जाता था, बीबी फातिमा जहरा ने सितारे को देखा तो अल्लाह अकबर कहना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। 34 मरतबा शहजादी फातिमा जहरा ने अल्लाह अकबर पढ़ा है। और फिर जब सितारे ने मौलाए कायनात के घर का तवाफ करना शुरू किया, तो शहजादी ने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब एकदम दहलीज पे आया तो उसने कहा सुभान अल्लाह, सुभान। ये जो तज़विया पढ़ते हैं, ये शहजादी फातिमा जहरा की सुन्नत है। 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। और किसी भी गम में मुब्तला हो तो शहजादी फातिमा जहरा की सिर्फ तज़वी पढ़ लो। एक शादी करबला में भी हुई है। मैंने इससे पहले की मजलिस में अर्ज किया था कि अरबों का दस्तूर था कि अगर वो जंग किसी को रोकना होती थी तो वो क्या करते थे कि कबीले में से एक नौजवान को लाते थे, उसको दूल्हा बनाते थे और दूल्हा बना के सामने करते थे, तो जंग रुक जाया करती, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, फिर वो जंग नहीं करते थे। इमाम हुसैन ने रोज़े आशूर कासिम को दूल्हा बना दिया। अल्लाह अकबर। कुछ रवायतें कहती हैं, मुझे उससे कोई बहस नहीं है। कुछ उलमा कहते हैं कि जनाब कासिम की शादी नहीं हुई, कुछ कहते हैं जनाब कासिम की शादी हुई, कुछ कहते हैं मेहंदी नहीं लगाई गई थी, कुछ कहते हैं मेहंदी लगाई गई थी। कुछ उलमा का बयान है मेहंदी लगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और ख़याम हुसैनी में तो एक कतरा पानी नहीं था। जब पानी नहीं था तो मेहंदी कैसे। मुझे उससे कोई बहस नहीं अजीज़ान मोहतरम।
कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि हुसैन ने जनाब कासिम का निकाह पढ़ा। रोजे आशूर जब वसीयत आई थी ना, वसीयत, और जनाब कासिम ने वो खोला तावीज़ और पढ़ा, खुश हो गए। मैं शहादत नहीं पढ़ता, लेकिन एक चीज़ की तरफ आपका जहन मबजूल कराना चाहता हूँ। तो जनाब कासिम ने जब चचा को तहरीर दिखाई तो इमाम हुसैन को भाई इजाज़त देना पड़ी। तो इमाम हुसैन ने अपनी भाभी उम्मे फरवा से यही कहा था कि तहरीर तो आ गई है, मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन मेरे भाई ने भी मुझसे एक वसीयत की थी, अब वो वसीयत पूरा करने का वक्त आ गया। कहा कैसी वसीयत? कहा वसीयत ये की थी कि मैं अपनी बेटी की शादी जनाब कासिम से करूं। जनाब कुबरा की शादी इमाम हुसैन ने इमाम हसन के बेटे जनाब कासिम से की। और जो ये रवायत मिलती है कि हसन मुसन्ना जो थे, वो हसन मुसन्ना की रवायत नहीं अजीज़ान मोहतरम। यहाँ पे जनाब कासिम का अक्द खुद इमाम हुसैन ने रोजे आशूर 10 मुहर्रम को पढ़ा है, 10 मुहर्रम को ख़याम हुसैनी में। और इमाम हुसैन ने जनाब कासिम के लिए कहा था, और चूंकि ये मसाइब के जुमले नहीं है, लेकिन अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को बड़ी नाजों से पाला था। क्यों पाला था? क्योंकि जनाब कासिम एक ऐसी जात थी जो इमाम हुसैन के पास इमाम हसन की अमानत थी। जब इमाम हसन दुनिया से रुखसत हुए हैं तो उस वक्त जनाब कासिम की उम्र कितनी थी? 2.5 बरस या 3 बरस। कितनी थी? 2.5 बरस या 3 बरस, जब इमाम हसन को जहर दगा से शहीद किया गया है। अजीजों, जुमला सुन लेना, मजलिस तमाम कर रहा हूं। जनाब कासिम का निकाह इमाम हुसैन ने रोजे आशूर 10 मुहर्रम को पढ़ा था, खुद निकाह। उस वक्त मौला अब्बास भी मौजूद थे, अली अकबर भी मौजूद थे, ओनो मोहम्मद भी मौजूद थे, शहजादी ज़ैनब आलिया भी मौजूद थी, शहजादी उम्मे कुलसूम भी मौजूद थी, उम्मे लैला भी मौजूद थी, भाभी उम्मे फरवा भी मौजूद थी, और उनका सारा हरम मौजूद था इमाम हुसैन का। यानी कि जनाब रबाब भी थी, उम्मे लैला भी थी, और इमाम हसन की अज़वाजें भी थी, और भी तमाम अहले हरम के बच्चे मौजूद थे। और जिस वक्त जनाब कासिम की शादी हुई और अक़्द हुआ है, तो हर ने जनाब कासिम को मुबारकबाद दे करके कहा है, कासिम आज वक्त के इमाम ने अपना वादा पूरा कर दिया। जनाब कुबरा ने यही कहा था अपने शौहर जनाब कासिम से। एक रात एक दिन की ब्याही जनाब कुबरा थी, एक दिन की। कोई ऐसी दुल्हन देखी कि अभी निकाह पढ़ा गया और सेहरा करबला की खाक में गलता हो गया? मुझे बताओ, कोई एक ऐसी दुल्हन बताओ कि जिसके सेहरा जिसके शौहर के बना हो। अच्छा अजीजान गिरामी, हर माँ को अरमान होता है अपने बेटे की शादी का। अल्लाह तमाम माओं की ये हसरतें पूरी करे, बहनों की ये हसरतें पूरी करे। बहनों को अरमान होता भाइयों की शादी का, जब भाई की शादी होगी तो हम अपने भाई से नेक लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे? अरमान होता है माँ को। हर माँ, अल्लाह हर माओं की दुआओं को पूरा करे। लेकिन एक जुमला सुन लेना आज़ादारों, जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं और औलाद परवान चढ़ती है, तो शादी का अरमान तो माँ बाप का होता है, लेकिन एक अरमान मैं ऐसा बताऊं कि एक बच्चा यतीम हो जिसकी उम्र 2-2.5 बरस की हो, सिर्फ मां पाल रही हो, सिर्फ मां पाल रही हो। पता है, उस मां के दिल से पूछना जिसके वारिस ना हो, औलाद छोटी हो, मेरे जुमले पर गौर करिएगा, जिसका वारिस ना हो, शौहर ना हो, मां खाली हो, बच्चा 2 साल 2.5 साल का हो,
जब जब बच्चा बढ़ता, माँ रोज अपने बच्चे को हसरत भरी निगाह से देखती है और कहती है दिल में कि मेरे परवरदिगार, मेरा बच्चा कब जवान होगा, कब मैं इसके ऊपर सेहरा देखूंगा। हाय उम्मे फरवा, आपको बार मान था कासिम की शादी का, यही वजह थी कासिम की शादी जब करबला में हुई है तो एक मर्तबा फरवा का दिल भर आया, लेकिन यही जनाजा जब लाश के टुकड़ों की सूरत में इमाम हुसैन अरे ख़याम हुसैनी में लाए हैं और अपनी भाभी उम्मे फरवा से कहा, ए भाभी उम्मे फरवा, आओ अपने बेटे कासिम की ज़ियारत कर लो। अब जो कासिम का लाश के टुकड़े फैलाए गए तो एक मर्तबा उम्मे फरवा कहती है, अरे मेरा कासिम तो ऐसे दूल्हा बनकर गया था। इमाम हुसैन ने कहा, ए भाभी उम्मे फरवा, अरे कासिम का सेरा करबला की रेत में पामाल हो गया। अरे सेरा तो न लाया लेकिन फूलों की पंखुड़ियां लेकर आया हूं। ए भाभी उम्मे फरवा, आओ अपने बेटे की ज़ियारत कर लो। उम्मे फरवा ने सर के बाल खोल दिए। हाय मेरा कासिम, हाय मेरा कासिम, हाय मेरा कासिम। वसयामुल्लज़ीन ज़लमुल्लज़ी अय्यमन मय्यन करू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारह